Hello students, today April 30. Last day we had studied adaptation in plants. So that day we had studied these part of this chapter, and we are on the topic of aquatic plants. Before this, last day I given you homework that to write some plants name that grow in hills area and desert area. So look there, the answer of this question is hills area plants oak, maple, birch, pine, deodar, spruce. These are hills area plants जो कि hills area में grow करते हैं. And there are desert area plants cactus, desert ironwood, desert marigold, jumping cholla, elephant tree, desert palm. These are desert area plant जो desert area में grow करते हैं. अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे जो हमें आज पढ़ना है. सो वो है एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? द प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. सच प्लांट्स आर अडेप्टेड सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द वाटर. वो अपने आप को उस तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं, अपने बिहेवियर को, अपने हैबिट्स को, कि वो वाटर में ग्रो सर्वाइव कर सके. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. दीज आर फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट, अंडर वाटर प्लांट. ये क्या हमारे एक्वेटिक प्लांट्स के टाइप्स हैं. अब इसमें हम एक बार डिटेल्स में पढ़ेंगे वन बाय वन. फर्स्ट वन इज फ्लोटिंग प्लांट्स. दीज प्लांट फ्लोट ऑन वाटर एंड हैव लाइट स्पॉन्जी बॉडीज विच हेल्प देम टू रिमेन ऑन द सरफेस. तो ये क्या होते हैं? ये प्लांट जो होते हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं और इनकी जो है बॉडी वो काफ़ी लाइट और स्पॉन्जी होती है, जिस वजह से ये जो है उन्हें हेल्प करती है फ्लोट करने में पानी में, और सरफेस पे वो जो है बने रहे, वो डूबे ना. इस वजह से उनकी बॉडी जो है वो काफ़ी लाइट होती है तो वो डूब नहीं पाते. डकवेट, वाटर लेट्यूस एंड वाटर हाइसेंथ आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट. ये 3 जो प्लांट नेम दे रखे हमें, डकवुड, वाटर लेट्यूस एंड वाटर हाइसेंथ, ये जो हमारे फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल है. आप पिक्चर्स में देख सकते हैं ये डकवुड दिखा रखा है जो कि पानी के ऊपर तैर रहा है. इनकी रूट्स जो है पानी के अंदर होती हैं और ये फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर. दूसरा हमारा वाटर लेट्यूस, ये भी इसी तरीके से पानी के ऊपर फ्लोट करता है. इनकी बॉडी काफ़ी लाइट होती है और स्पॉन्जी होती है, जिस वजह से इन्हें फ्लोटिंग में हेल्प होती है. नेक्स्ट थिंग, फिक्स्ड प्लांट. फिक्स्ड जो अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं. ये तो हमने देखे कि फ्लोटिंग की इधर से उधर फ्लोट करते रहते हैं पानी में, बट कुछ होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं पानी में. दीज प्लांट आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पोंड बट देयर लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर. ये प्लांट्स क्या होते हैं? इनकी जो है पोंड्स के बॉटम ऑफ द पोंड में इनकी जो है रूट्स जो है वो फिक्स्ड होती है, बट इनकी लीव जो है वो पानी के ऊपर ही फ्लोट करती है. दे हैव होलो स्टीम फिल्ड विद एयर. इनकी स्टेम जो है वो होलो होती है, मतलब खाली होती है, उनके अंदर एयर भरा होता है. ब्रॉड लीव्स होती है विद स्टोमेटा एंड ऑन द अपर साइड इंस्टेड ऑफ लोअर साइड. उनकी स्टोमेटा जो है वो अपर साइड पे होती है इंस्टेड ऑफ लोअर साइड पे. बाकी प्लांट्स की स्टोमेटा जो है वो लीव्स के लोअर साइड पे होती है, बट जो फिक्स्ड प्लांट होता है, जो वाटर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके अपर साइड पे होती है, जिसके थ्रू वो ब्रीथ कर सकते हैं. हमने देखा था स्टोमेटा जो है वो किस काम आती है? ब्रीथ करने की, प्लांट के ब्रीथिंग के काम आती है. तो ये इनके अपर साइड पे होती है. इनकी लीव्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है जो कि इन्हें फ्लोट करने में हेल्प करती है. स्टेम इनकी हॉलो होती है. आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हुआ है. दिस इज़ अ वाटर लिली एंड दिस इज़ लोटस. ये जो है पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. इनकी लीव्स देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, बट इनकी रूट्स जो है वो पोन्स के
बॉटम में फिक्स्ड होती है। कि यहाँ पे लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट्स। यहाँ पे लोटस और वाटर लिली जो है वो एग्जाम्पल है फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक इज अंडर वाटर प्लांट्स। दीज प्लांट रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। ये प्लांट्स जो है कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में और वहीं सबमर्ज्ड ही रहते हैं, बिल्कुल पानी में डूबे हुए ही रहते हैं, पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं। दे हैव नैरो एंड थिन लीव्स। इनकी नैरो एंड थिन लीव्स काफ़ी पतली लीव्स होती हैं और नैरो होती है पतली, एंड फ्लेक्सिबल स्टेम दैट ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस टू वाटर करंट्स। और जो है वो स्टेम जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है कि वो किसी भी तरीके से घूम जाती है और वो जो है रेजिस्टेंस वाटर करंट्स को रेजिस्टेंस ऑफर करती है थोड़ा बहुत। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस एंड डू नॉट हैव स्टोमेटा। इनके पास स्टोमेटा नहीं होता, ये जो है ब्रीथ किसके थ्रू करती है, अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू। हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया, जिसको हम टेप ग्रास बोलते हैं, ये एग्जाम्पल है हमारे अंडर वाटर प्लांट्स के। हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया। अपार्ट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक प्लांट्स देयर आर सम स्पेशल प्लांट। अब हमने देख लिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स देखे और एक्वाटिक प्लांट्स भी देख लिया। इनके अलावा भी हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें स्पेशल प्लांट्स की कैटेगरी में रखा है हमने। उससे पहले आप यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए, ये जो है हाइड्रेलिया का पिक्चर दिखा रखा है जो कि पूरी तरीके से पानी में है और इसकी काफ़ी पतली पतली स्टेम्स है और लीव्स भी है। और दूसरा है हमारा वेलिस्नेरिया, ठीक है, इसकी भी काफ़ी पतली पतली लीव्स हैं और ये भी बिल्कुल पानी में ही रहता है। ये अपनी बॉडी के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ना कि स्टोमेटा के थ्रू। इनके पास स्टोमेटा नहीं होता। ओके, सो वी आर ऑन आवर सम स्पेशल प्लांट नॉन ग्रीन प्लांट। अब ये कैसे प्लांट होते हैं स्पेशल प्लांट? ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। हमने प्लांट्स मेनली हम प्लांट्स का जब भी नाम लेते हैं तो ग्रीनरी आता है हमारे सामने, बट ये कुछ प्लांट्स होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं, आते प्लांट्स की कैटेगरी में ही है बट नॉन ग्रीन होते हैं क्योंकि इनके पास ग्रीन क्लोरोफिल होता है एक, जिसकी वजह से ग्रीन कलर हमें शो होता है, वो इनके पास नहीं होता। सो देखिए, plants like mushroom, molds and fungus do not have chlorophyll. क्यों नहीं होते ये ग्रीन? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता जो ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को। इस वजह से ये जो है ग्रीन नहीं दिखाई देता है हमें। ये है मशरूम, मोल्ड एंड फंगस। दीज प्लांट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब हमने पढ़ा कि प्लांट जो है अपने फूड खुद बनाता है बाय फोटोसिंथेसिस, बट यहाँ पे क्या बोला है कि ये प्लांट जो है अपने फूड खुद नहीं बनाते। दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स से। ये अपना न्यूट्रिशन मरे हुए जानवरों से लेते हैं। दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये अपनी न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स से लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पिक्चर मशरूम एंड फंगस। फंगस किस तरीके से दिखाया गया है? ये ब्रेड के ऊपर ग्रीन ग्रीन से जो दिख रहा है ये हमारे फंगस है, फंजाई भी बोलते हैं। और ये हमारा मशरूम दिखाया गया है, ये हमारे स्पेशल प्लांट्स में आते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब देखिए हमारा है नेक्स्ट टॉपिक पैरासिटिक प्लांट्स। प्लांट्स लाइक डोडर, मिस्टेलेटो grow on other plants because they do not get raw material from the soil. अभी पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो सॉइल में नहीं ग्रो करते। ये कहाँ ग्रो करते हैं? अदर प्लांट्स पे ग्रो करते हैं या फिर अदर थिंग्स पे ग्रो करते हैं। वो सॉइल में नहीं करते क्योंकि उन्हें सॉइल से रॉ मटेरियल नहीं मिलता। लाइक डोडर, मिस्टेलेटा
ये अलग अदर प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट और थिंग्स दे ग्रो ऑन। इनको फूड कहाँ से मिलता है? जिस चीज़ पे या फिर जिस प्लांट्स पे ग्रो करते हैं उनसे ही उन्हें अपना फूड जो है मिलता है। दीज आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स, इसलिए इन्हें पैरासिटिक प्लांट्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल में ग्रो नहीं करते और ये अपना फूड किससे लेते हैं? जिस पे ग्रो करते हैं उससे ही अपना फूड लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिखाया गया डोडर एंड मिस्टलेटोइका, ये आप देख सकते हैं। ये डोडर का दिखाया गया और यहाँ पे मिस्टलेटा का दिखाया गया। ये वाइट से जो है ये अपना फूड इनसे ही गेन करते हैं। अब हमारे पास है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं? जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े। प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट एंड सनड्यू ट्रैप इंसेक्ट with the help of their specially designed leaves। अब प्लांट्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पे कुछ, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, सनड्यू ट्रैप, इंसेक्ट। ये अपने स्पेशल डिजाइन की वजह से जो है इंसेक्ट करते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। ओ मीन्स जो है ये प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्ट ईट करते हैं। अपने इनकी स्पेशल डिज़ाइन होती है जिसकी वजह से ये इंसेक्ट ईट कर पाते हैं और इसलिए ही इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा गया है। पिक्चर में देख सकते हैं इनका कुछ डिज़ाइन ही इस तरीके से है कि ये इंसेक्ट को ईट कर पाते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट एंड पिचर प्लांट, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन पे जो भी इंसेक्ट आके बैठता है ये उन्हें खा लेते हैं एज अ फूड, इसलिए इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट बोला गया है। अब हम यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पेपर वॉज फर्स्ट मेड इन इजिप्ट फ्रॉम अ ग्रास कॉल्ड पैपिरस, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पेपर। यहाँ पे क्या होता है कि पेपर जो है फर्स्ट कहाँ पे बना था? इजिप्ट में। और किससे? ग्रास से बना था, घास से बना था जिसका नाम था पैपिरस। इसकी वजह से ही जो है उसका नाम पेपर पड़ा। रेडवुड ट्री इज द स्मॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड दैट ग्रो टू अ हाइट ऑफ 300 फीट। रेडवुड ट्री जो है सबसे टॉलेस्ट प्लांट है वर्ल्ड का, जिसकी लंबाई कितनी है? हाइट 300 फीट। इन इंडिया के मुंशी स्टार्टेड अ ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल वन महोत्सव इन जुलाई 1950। इंडिया में के मुंशी जी ने स्टार्ट किया था ट्री प्लांट करना और उसको ही एक फेस्टिवल का नाम दिया गया था वन महोत्सव। जुलाई 1950 में ये हुआ था। ओके, सो आपके पास अब कुछ यहाँ पे हॉटकीज है। मॉडरेट, एवरेज इन अमाउंट। मॉडरेट मतलब होता है कि एवरेज अमाउंट में कोई भी चीज़ होना। हमने पढ़ा था रेन, मॉडरेट रेनिंग होती है वहाँ पे, मतलब कि एवरेज अमाउंट में जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही होती है। इवापोरेटिंग, टर्न फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर। इवापोरेटिंग होता है कि लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाना, पानी से गैस में चेंज होना या किसी भी लिक्विड चीज़ का भाप में बदल जाना। शेड, अलाउ लीव्स टू फॉल ऑफ नेचुरली। शेड होता है कि अपने पत्ते झड़ना, पेड़ से पत्ते झड़ना या किसी भी चीज़ से अलग होने को शेड बोलते हैं। रेजिस्टेंट, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट समथिंग। रेजिस्टेंस होता है कि वो अपने आप को रिफ्यूज़ करता है कुछ एक्सेप्ट करने से। अब यहाँ पे आप देखिए आपके लिए एक्सरसाइज है, वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप आप सब इसे ट्राई करेंगे। सो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।